वेरी शॉकिंग बट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन द वाटर ट्रीटी को लेकर अब दोस्तों चाइना ओपनली पाकिस्तान का समर्थन करने लग चुका है। बल्कि समर्थन तो क्या, वो इंडिया को यहाँ पे वॉर्न करने लग चुका है और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। वो कह रहा है कि साउथ एशिया में इंडिया इज नॉट द ओनली अपस्ट्रीम स्टेट जो कि इस तरह के स्टेप्स ले सकता है, बल्कि चाइना ये कह रहा है कि साउथ एशिया में आने वाली कई सारी ऐसी नदियां हैं जिनके पानी का जो स्रोत है वो तिब्बत में देखने को मिलता है और अगर चाइना चाहे तो वहां से भी वो कुछ ना कुछ तरीके से पानी के स्रोत को रोक सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट्स जगह जगह पे इनको कवर किया जा रहा है। कल ही की ये खबर है चाइना के एक थिंक टैंक के कमेंटेटर, बल्कि चाइना के थिंक टैंक के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है विक्टर गाओ, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। उन्होंने ओपनली इन द वाटर ट्रीटी को लेकर भारत को चेतावनी दी और कहा कि अगर चाइना या फिर बीजिंग चाहे तो वो भी तिब्बत से उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं उनके पानी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्या इन्होंने कहा है उसकी पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, एक मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है तो ये इंडिपेंडेंटली कमेंट्री कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चाइना में जो थिंक टैंक्स हैं वो मेनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितने भी दरिया इंडिया में आते हैं उनका ब्रह्मपुत्र दोस्तों, उसके अलावा रिवर गंगा जो इंडिया का सबसे होली रिवर माना जाता है, वो भी कैलाश माउंटेन से निकलता है जो तिब्बत का पार्ट है, चाइना का पार्ट है। उसके अलावा दरिया सिंध, झेलम दोस्तों, नीलम झेलम भी तिब्बत से निकलता है। उसके बाद वो आते हैं पाकिस्तान का वो इलाका जो इंडिया ने कब्जाया हुआ है, लद्दाख, उसमें आकर फिर वो पाकिस्तान में आते हैं। यानी ये सारे के सारे दरिया असल में तिब्बत से ही निकलते हैं। चाइना ने भी अब भारत को लताड़ लगाई है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ ऐसा करेंगे तो हम भी आपके साथ ऐसा करेंगे। दोस्तों चाइना के इस बयान से एक पहले भी दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि कदम उठाता है। इंडिया के मुताबिक चाइना ने 40 से 50% पानी पहले ही नीलम झेलम से रोक दिया है, यानी पहले ही वो पानी काफी कम आ रहा है और आगे अब जब से इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने बैन की है तो उससे पानी और भी कम हो गया है। यानी अब चाइना तो खुला है, यानी पहले पाकिस्तान उसे रोक देता था कि आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि पानी पाकिस्तान में आता है, लेकिन अब चाइना दोस्तों रुकता नहीं है। चाइना इनके सारे दरियाओं को रोक देगा, यानी भारत में पानी आएगा ही नहीं। दोस्तों चाइना में तिब्बत में एक बहुत बड़ी झील है जिससे सारे दरिया निकलते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र वो भी निकलकर अरुणाचल की तरफ बहता है, सिंध निकलकर इस तरफ बहता है, झेलम भी निकलता है। दोस्तों सारे दरिया वहां से निकलते हैं और अब देखें तो पाकिस्तान ने भारत को लताड़ लगाई हुई है। इसलिए दोस्तों ट्रैक 2 की टॉक्स भी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पानी के मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। यानी हर तरफ से अब भारत घिरा हुआ है। उसे पता है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह पंगा लिया तो मार जो पड़ेगी वो बहुत ही ज्यादा बुरी पड़ने वाली है। और इवन दो ऑफिशियली ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल थिंक टैंक है, लेकिन ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम करता है एंड इवन उसके साथ जितने भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो ग्लोबल मैसेज है उसको फैलाने का काम भी यही वाला थिंक टैंक करता है। और अगर मैं विक्टर गाओ की बात करूं तो ये फ्रीक्वेंटली कई बार चाइनीज स्टेट मीडिया में अपीयर होते हैं और जो भी यहाँ पे स्टैंड लेते हैं, जो भी ये पोजीशन लेते हैं, वो आम तौर पे चाइना की जो स्टेट पोजीशन होती है वही पोजीशन ये ले रहे होते हैं। इसकी सबसे पहले तो आप लोग वीडियो देखिए एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा है। Further, I emphasized, strictly speaking, while Pakistan is the downstream country, India is not exactly the upstream nation. You know, the Indus rivers and many of the tributaries actually flow from the Himalayas. And I emphasized, don't do unto others what you don't want others to do unto you. आई एम श्योर आपने वीडियो देख ली होगी एंड दोस्तों इस पूरे के पूरे चीज को लेकर इंडिया ने वंस अगेन सभी के सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए दो तरह की चीज़ों को ओपनली बोला है। सबसे पहले तो एमईए की तरफ से जो छोटा सा स्टेटमेंट है, बड़ा ब्रीफ, वो सामने आ चुका है कि पाकिस्तान जो भी यहाँ पे वार्निंग्स देना चाहता है वो दे सकता है। इंडिया की पोजीशन इन दिस वाटर ट्रीटी को लेके कंसिस्टेंट है और बहुत ही क्लियर है। सेकेंडली जो
हेग में पूरा का पूरा केस ले जाया गया था, इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास किया गया था, उस ट्रीटी को भी इंडिया ने वंस अगेन रीआइटरेट कर दिया है कि हम लोग उस ट्रीटी को बिल्कुल भी नहीं मानते, हम लोग उस जुरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं है, और हेग में जाकर के जो भी आपको बोलना है आप लोग बोल सकते हैं। इस्लामाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा था। ये दोस्तों जितना कुछ पॉसिबल है ये सब कुछ कर चुके हैं, अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे लेकिन अलग अलग तरीकों से इंडिया के ऊपर दबाव बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल सेमिनार में विक्टर गाओ भी शामिल हो जाते हैं चाइना की तरफ से। वहां पे जाकर के इन्होंने सबसे पहले इंडिया के फैसले को क्रिटिसाइज किया कि जी इंडिया को तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करनी ही नहीं चाहिए थी। सेकेंडली, और ये काफी शॉकिंग है, इन्होंने कहा कि अगर इंडिया पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो कल को याद रखिए चाइना के पास भी बहुत बड़ी लेवरेज है, बिकॉज कई सारी दक्षिण एशिया में आने वाली जो नदियां हैं उनका जो स्रोत है वो बेसिकली तिब्बत से ही ओरिजिनेट करता है। एंड वहीं पे उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि कल को अगर चाइना चाहे तो ये अपस्ट्रीम रिवर फ्लोस को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता भी रख सकता है। ये देखिए इन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया इज नॉट द अल्टीमेट अपस्ट्रीम स्टेट। कल को अगर चाइना चाहे तो जो नदियां, जो इंडस रिवर सिस्टम है या फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, उसका जो मेन स्रोत है वो तिब्बतियन प्लेटू से होता है। यानी कि इंडिया नहीं बल्कि चाइना इज द सोर्स ऑफ सेवरल मेजर रिवर्स जो कि साउथ एशिया में फ्लो करती हैं। आई एम श्योर आप लोग समझ चुके होंगे कि ये इंडस नदी भी आप देखिए इसका मेन स्रोत आपके तिब्बतन प्लेटू में ही होता है, और अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं उसका भी जो मेन स्रोत है वो आपको तिब्बतियन प्लेटू के ही अंदर देखने को मिलता है। ये क्यों गलत है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अगला उनका सुझाव देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इन्होंने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि हम सजेस्ट करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई है, ही इज़ नाउ सजेस्टिंग कि इसमें चाइना को भी इंक्लूड कर लिया जाए और बायलेटरल की जगह एक ट्राइलेटरल वाटर अरेंजमेंट को बनाया जाए, सो दैट कल को पूरे के पूरे क्षेत्र में अगर वाटर की गवर्नेंस करनी है तो इंडिया पाकिस्तान अकेले ना करें बल्कि चाइना इंडिया पाकिस्तान इसको मिलकर के इस पूरे के पूरे गवर्नेंस को इंश्योर करें। आप यहाँ पे देखिए कि अगर ऐसा अरेंजमेंट हम करते हैं तो इससे अनइंटरप्टेड रिवर फ्लोज होंगे, इससे रीजनल वाटर गवर्नेंस जो है इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स और सजेशंस हैं जो कि ये इतने हाईली रैंक्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो थिंक टैंक के द्वारा चाइना के इस इंसान के द्वारा दिए गए हैं। नाउ दोस्तों ये क्यों टोटली गलत है, इसके मैं आपको 3 से 4 उदाहरण देता हूं। नंबर 1, चाइना के खुद के रिकॉर्ड को आप जाके देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले चाइना खुद ये बोलता है कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चाइना बोलता है कि पानी को लेके डेटा आपको शेयर करना चाहिए, डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के साथ आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबसे पहला एग्जांपल आप देखिए, मेकोंग रिवर। ये दोस्तों नदी वैसे तो आपने नाम सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आपको बता दूं, चाइना में इसका ओरिजिन होता है, मेनली चाइना में फ्लो करती है, लेकिन इसकी जो डाउनस्ट्रीम में जो कंट्रीज आती हैं साउथ ईस्ट एशिया की कई सारी कंट्रीज, लाओस हुआ, कंबोडिया हुआ, वियतनाम में भी मेकोंग डेल्टा चला जाता है, कई सारी कंट्रीज में ये पानी जो है फ्लो करता है। और ना जाने कितनी बार इन कंट्रीज़ ने चाइना के साथ बात करने की कोशिश करी है कि प्लीज़ इसको लेकर एक समझौता कर लिया जाए, सो दैट जो इसका पानी है वो हमारे पास अनइंटरप्टेड आता रहे, सो दैट इस चीज़ को लेके जो डेटा है वो भी हमारे साथ शेयर होता रहे। लेकिन ट्रीटी करना तो बहुत दूर की बात, चाइना ने उसी मेकोंग नदी के ऊपर 11 बड़े बड़े डैम्स हैं जो कि एस्टैब्लिश कर दिए हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे पानी को ऊपर से कंट्रोल करते हैं। एंड द रीज़न कि उन्होंने कभी ट्रीटी को साइन क्यों नहीं किया, बिकॉज द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, चाइना उस नदी के ऊपर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल बरकरार करके रखना चाहता है। ये तो केवल एक उदाहरण है। उसके बाद साउथ चाइना सी के केस में बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी कई सारे लोगों की, स्पेसिफिकली जो ये साउथ चाइना सी के जिनका कोस्ट शेयर होता है, जैसे वियतनाम हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये मलेशिया, उसके बाद ये यहाँ पे ब्रुनेई, उसके बाद ये यहाँ पे फिलीपींस, ये कई सारी
कंट्रीज, इवन इंडोनेशिया के आइलैंड्स आते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों की आजीविका जिसके ऊपर निर्भर करती है, इन्होंने उस पूरे के पूरे जोन को डिक्लेयर कर रखा है, 9 डैश लाइन के माध्यम से उसको कंट्रोल करते हैं कि ये सारा का सारा जोन तो चाइना का है। जबकि वहां पर इंटरनेशनल रूलिंग आई थी 2016 में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन चाइना वहां पे भी किसी की नहीं सुनता। उसके बाद बेस्ट एग्जांपल आपको इंडिया का दे देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों टेक्निकली चाइना को इसका जो वाटर शेयरिंग डेटा है, जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, वो हमारे साथ शेयर करना चाहिए। पिछले साल ये चीज़ रिवील हुई थी कि सन 2022 से चाइना ने उसका किसी भी प्रकार का क्रूशियल वाटर डेटा इंडिया के साथ शेयर करना बंद कर दिया है। आप यहाँ पे देखिए, आरटीआई एक क्वेरी डाली गई थी और कोई भी डेटा चाइना हमारे साथ वहाँ पे शेयर नहीं करता है। मतलब कि चाइना जब इस तरह के सुझाव देता है कि हमें भी इंक्लूड कर लो, ये वाटर का डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर करो, तो पहले अपनी तरफ झांक के देखो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। खैर, ये जो भी यहाँ पे हो रहा है, इंडिया का स्टैंड इस चीज़ को लेके बड़ा क्लियर था, लेकिन इंडिया ने फिर से अपने स्टैंड को एक बार क्लियर कर दिया। दो यहाँ पे स्टेटमेंट सामने आए हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे MEA के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल साहब ने क्लियर कट बोला, इंडियाज पोजिशंस रिमेन अनचेंज्ड। जहाँ तक इंडस वाटर समझौते की बात है, वो अबेयंस में है, मतलब कि सस्पेंडेड है, और वो तब तक वैसा ही रहेगा जब तक पाकिस्तान जो अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके सपोर्ट है उसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर देता। सिंपल शब्दों में, पाकिस्तान जब तक अपनी हरकतों को नहीं सुधार लेता, ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंडली, हेग को लेकर भी हमने उसकी जुरिस्डिक्शन को ही रिजेक्ट किया है। जुरिस्डिक्शन को भी कैसे रिजेक्ट किया, ध्यान से देखिए। नंबर 1, इंडिया ये कहती है कि ये वाला जो मुद्दा है ये बायलेटरल मुद्दा है, मतलब कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस ट्रीटी के तहत बनाई ही नहीं जा सकती, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करी जा सकती। सेकेंडली, उसके अंदर होने वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उनका क्षेत्राधिकार ही नहीं है। थर्डली, जब ये पूरी की पूरी कोर्ट ही गलत तरीके से बनाई गई थी, तो अगर कोई कोर्ट वो फैसला सुनाती है, कोई नियम बताती है, कोई दिशा निर्देश देती है, वो सारी की सारी चीज़ें नल एंड वॉइड है। एंड लास्टली, इंडिया कभी भी इस तरह की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसके द्वारा सुनाए हुए फैसलों को हम लोग कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और ऐसा करने से, इवन दो इंडिया ने कभी भी चाइना का नाम यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन हमने चाइना को स्ट्रेटेजिक मैसेज बिल्कुल यहाँ पे भेज दिया है कि देखिए भाई साहब, ये बायलेटरल अरेंजमेंट है। किसी प्रकार का एक्सटर्नल अटेम्प्ट यदि आप करते हैं लीगल फ्रेमवर्क को रीशेप करने के लिए, उसे हम रिजेक्ट करते हैं। और इंटरनेशनल बॉडीज हुई, थर्ड कंट्रीज हुई, उनका इस बायलेटरल अरेंजमेंट में